हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे घर में भात का प्रोग्राम। मेरी नंद आई है भात नोतने के लिए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मेरी 6 नंदे हैं और 6 में से 4 नंदे मेरे ब्लॉग में सम्मिलित हो चुकी हैं और बाकी की 2 अभी रह गई हैं। तो ये दीदी आई हैं भात नोतने के लिए। सबसे बड़ी वाली दीदी हैं। मेरी 6 नंदे हैं और ये हस्बैंड मेरे अकेले हैं। तो 6 नंदों के इकलौते भाई, जो सो की सबसे छोटे हैं, और ये दीदी सबसे बड़ी है। तो ये आई है हमारे यहाँ भात नोतने के लिए अपने, और उनके साथ उनके परिवार के लोग भी हैं। उनकी ननंद, वो देवरानी, जेठानी और उनकी बहुएं और जीजा जी, ये सब हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हो रही है सिरगुंदी। दीदी का मेकअप और हम चोटी करेंगे और दीदी का मेकअप करेंगे। तो हमारे यहाँ इसको सिरगुंदी बोला जाता है। तो दीदी का, और ये दीदी को हमने साड़ी पहनाई। तो यहाँ पे और जो सारे मेहमान आए थे उनको सबको मैंने चाय नाश्ता और बाद में खाना भी करा खिला दिया था। और बाद में फिर हम बैठ गए थे गीत गाने के लिए। और ये हमारे कॉलोनी की भाभियाँ भी आ गई हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके आ रही हैं। तो यहाँ पे कुछ मजाक भी चल रहा था दीदी के साथ और गीत भी गाए जा रहे थे बीच बीच में, और कुछ थोड़ा बहुत मजाक भी चल रहा था। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ, कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है ये भात नोतने का।
तो यहाँ दीदी के ये जो हमारी कॉलोनी की भाभियाँ हैं उनको साथ में लगा दिया था मम्मी जी ने उनका श्रृंगार करने के लिए। तो यहाँ पे दीदी को नेल पेंट लगाई गई, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, ये सब कुछ किया गया उनका। और कुछ लड्डू वगैरह रख के भी उनसे भी पूजन किया गया था। तो मैं दीदी के लगा रही हूँ मेहंदी। और यहाँ शिवांश भी बहुत खुश था। कल आई थी, ये कल का व्लॉग है, कल आई थी दीदी बात नोतने के लिए। और जहाँ पे शिवांश बहुत खुश हो रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ इस तरह से होते हैं हमारे यहाँ पे ये फंक्शन, भात का फंक्शन। दीदी के यहाँ दीदी के बेटे की शादी है 7 दिसंबर की। तो इसलिए दीदी हमें इनवाइट करने के पर्पज़ से आई हैं और इन्होंने हमको कार्ड भी दिया। तो ये अपने भाई को नोतने के लिए आई हैं आज। तो ये यहाँ पे इनका पूजन भी कराया जाएगा लड्डू का, और जो दीदी सामान लेके आई थी। दूसरी ट्यूब नहीं लगाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो गई है विदाई मेहमानों की। और बाद में मौका मिल गया शिवांश को लड्डू फोड़ने का, क्योंकि मैं तो किचन में काम करने के लिए चली गई थी, क्योंकि मेरी पूरी किचन फैल चुकी थी।
मम्मी जी भी घर पे नहीं थी और इसको मिल गया लड्डुओं का डब्बा और इसने कर दिया सब लड्डू का चूरा। देखिए कि तो कितना शैतान बच्चा है, और इसने पूरे बेड पे लड्डू ही लड्डू फैला दिए और इस चुपके से बैठा हुआ ये लड्डू फोड़ रहा था। इसकी बिल्कुल भी चीं की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब मैंने सोचा कि पता नहीं शिवांश कहाँ गया, जब मैंने देखा अंदर आके तो ये काम कर रहा था।